Hello students, welcome you all guys, welcome you all to ASCAT. I am Ankit Sharma and we are going to continue our speed maths classes. So in the previous class we have discussed about the properties of perfect square number. In this class we are going to continue those properties. So let's have the next property guys, which is very important guys. Digital sum of any perfect square number can only be, not by beta, can only be 1479. Okay students, so this is very important property beta. By this property we can eliminate non-perfect square number, okay, and we can identify a perfect square number. Okay, so what is digital sum guys? For example, if I am writing any number, okay, if I am writing any number, first of all you have to understand what is digital sum. What is digital sum? We will have a separate session on this digital sum because it is a very important tool to eliminate options in many cases now. So we will have a separate class on digital sum guys. This is also a part of speed math guys, but here we are going to learn the meaning of this term, that is digital sum. Okay, so what is digital sum guys? If I am writing a number 143, so here the digital sum is 1 plus 4 plus 3, that is 8. So 8 is the digital sum. Okay, so क्या होता है digital sum, कैसे इसकी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ये पर्टिकुलर आपकी स्पीड मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट यू मस्ट नो गाइस. सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट डिजिटल सम, वी आर फाइंडिंग दैट ओनली. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां लिखता हूं आपके लिए 578, तो यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स 5 प्लस 7 12 प्लस 8 20. तो यहां डिजिटल सम जो आया सर, वो आया है 2 प्लस 0 इक्वल टू 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? मतलब हम जब तक ऐड करते चले जाएंगे तब तक हमें सिंगल डिजिट का नंबर ना मिल जाए, उसे ही हम डिजिटल सम बोलते हैं. दैट्स इट. एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों. क्या होता है स्पीड मैथ्स, क्या होता है आपका डिजिटल सम, कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं? 8271 3 4. तो आप बोलेंगे सर आप चाहें तो कैलकुलेट करें पूरा 8 प्लस 2 10 प्लस 7, ये 17 प्लस 1 18 प्लस 3 21 प्लस 4 25 का डिजिटल सम 2 प्लस 5 7. दैट्स इट. तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स, देखो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. कैसे बच्चों? आप जब भी ये सम 9 बन जाए उसको इग्नोर कर दो. आप बोलोगे 8 प्लस 1 खत्म, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है. 8 प्लस 1 9 बना, और 9 को हम काउंट नहीं करेंगे डिजिटल सम के अंदर. वी कैन इग्नोर 9 इन डिजिटल सम. ऐसा हम क्यों करते हैं, ये हम डिजिटल सम की क्लास में सीख रहे होंगे, फॉर श्योर सीख रहे होंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कैलकुलेशंस को खत्म कर देता है आपका डिजिटल सम, जिसमें हम एक अलग से पूरा कंप्लीट सेशन लेने वाले हैं. तो यहां 2 और 7 भी खत्म, 9 बना, 3 और 4 7 होता है. राइट, आपको 7 मिल जाता, बोलो हाँ या ना. आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी हो. आप इसको ऐसे भी इग्नोर कर सकते थे कि 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 को इग्नोर कर दिया आपने. अगर आप इग्नोर कर चुके हैं बच्चों, तो जो 7 बचा है बच्चों, वही आपका डिजिटल सम है. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी होगी. एक लास्ट नंबर में दिख रहा हूं कि क्या होता है, कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं. चेक कर लें एक बार अपने आप से. 3 प्लस 2 5 प्लस 5 10 प्लस 6, आप बोलते 10 प्लस 6 16 प्लस 7 23 प्लस 8 31 बना. सर बोलो हाँ या ना. 31 मतलब डिजिटल सम आपका 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ रहा हो. अल्टीमेटली इस नंबर में 9 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा. वो सारी बातें हम डिजिटल सम की जो एप्लीकेशन होगी उसमें सीख रहे होंगे. तो है पेशेंस. अभी के लिए आप केवल इतना सीख लें बच्चों कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिजिटल सम को. या तो आप सभी को ऐड करते जाएं until you will get a single digit number, और या फिर जब ये पेयर 9 बना रहा हो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने कहा 7 और 2 9, 6 और 3 9, इनको काउंट मत करो. 8 प्लस 5 13 का डिजिटल सम 4 ही होगा. बोलो यस और नो. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों डिजिटल सम. और किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो 1479 के अलावा हो ही नहीं सकता है. इन 4 नंबर के अलावा अगर आपको कुछ डिजिटल सम मिल रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता.
अभी हम सीखने वाले हैं एग्जाम्पल बच्चों ना। विच ऑफ द गिवन नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप बोलोगे सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हम सबसे पहले जाते हैं यूनिट प्लेस पे चेक करते हैं कि कहीं यूनिट 2378 तो नहीं है। अगर यूनिट प्लेस 2378 हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। तो यहां पता पड़ा कि 2378 तो है नहीं, हम हमारे पहले प्रॉपर्टी से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, बोलो यस और नो। फिर हम लास्ट के दो डिजिट देखते हैं कि लास्ट के टू डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स के लास्ट टू डिजिट होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं गाइस। तो यहां पता पड़ेगा सर 89 भी होता है, 25 भी होता है, 44 भी होता है, 56 भी होता है, बोलो यस और नो। अब कैसे आइडेंटिफाई करें? तो अब हम करेंगे बच्चों डिजिटल सम चेक करेंगे। डिजिटल सम केवल 1479 नहीं हो सकता है, दैट्स इट। तो आपने यहां चेक किया बच्चों, आपने कहा 6111 खत्म किया, 9 हो गया। 9 प्लस 10 19 बना, और यहां डिजिटल सम 1 प्लस 9 10 बना, और 10 का डिजिटल सम 1 बना, बोलो यस और नो। 1 तो हो सकता है। यहां आपने चेक किया स्टूडेंट्स, आप पूरा कंप्लीट इसको काउंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आप इसको 3 प्लस 10 13 प्लस 6 19 बना, और 19 तो आपका डिजिटल सम 1 प्लस 9 लिखोगे मतलब 10 लिखोगे, मतलब 1 प्लस 0 मतलब 1 लिखोगे, बोलो हाँ। ये मतलब डिजिटल सम कर रहे हैं, दैट्स इट, क्लियर। तो 1 तो हो सकता है सर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है बिकॉज 1479, दैट्स इट। 1479 में से कोई भी एक आपका डिजिटल सम होगा। जहां चेक करोगे बच्चों तो 7 प्लस 8 15 प्लस 1 16 प्लस 9 25 प्लस 8 33 आया सर। 33 मतलब डिजिटल सम आ गया 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। अगर आपका डिजिटल सम 6 आ रहा है, डिजिटल सम केवल 1479 ही हो सकता है। तो आप बोलोगे सर क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन बी कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोलो यस और नो। आप इसको चेक भी कर सकते थे, आप इसको थोड़ा टाइम रिड्यूस भी कर सकते थे बाय इग्नोरिंग 9 व्हाइल डूइंग द डिजिटल सम। आप 9 को इग्नोर भी कर सकते हैं, आप बोलेंगे 9 और 1 और 8 8 प्लस 1 9 9 और 9, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, दैट्स इट। 7 प्लस 4 प्लस 4, तो आप बोलेंगे सर ये 8 प्लस 7 15 बना, 15 मतलब डिजिटल सम 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ रहा है, दैट्स इट। दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज डिजिटल सम ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन ओनली बी 1479, दैट्स इट। आप बोलेंगे सर अगला क्या नंबर बन रहा है? अगला सर बना लो कुछ भी, आप इसको कैंसिल भी कर सकते थे सर, लेकिन चलो मैं पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं आपके लिए। 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 प्लस 7 23 प्लस 2 25 प्लस 5 30 बना सर। 30 मतलब क्या डिजिटल सम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 3 हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर 1479 के अलावा डिजिटल सम हो ही नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन सी जो है आपका वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिनोट नहीं करेगा। आपने यहां देखा बच्चों, आप इसको 7 और 2 को इग्नोर करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप 5 प्लस 5 प्लस 5 15 प्लस 6 21 करते तो भी आपका डिजिटल सम 3 आता। ऑप्शन डी चेक किया बच्चों हमने, 9 को चलो कर लो, पूरा ऐड कर लो आप, 7 8 6 7 8 9। तो आप यहां बोलेंगे 7 प्लस 8 प्लस 6 15 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28 28 plus 17. Once again, just check this once again. 28 plus 17 आपको यहां दिखता है बच्चों। तो आप यहां बोलेंगे सर 28 प्लस 17, सर ये तो 45 बन रहा है। 45 मतलब 4 प्लस 5 डिजिटल सम तो 9 आ रहा है। हम इसको और भी कुछ इग्नोर कर सकते थे क्या सर? बिल्कुल कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सर? इस 9 को आप काउंट ही नहीं करते, उसके अलावा और कुछ 9 बन रहा है क्या? आपने कहा सर 7 प्लस 7, या फिर ठीक है बना लो 7 प्लस 8 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28 प्लस 8 36। अगर आप इस 9 को इग्नोर करते हो तो सम आपका 36 बन जाता है। उस केस में भी आपका
डिजिटल सम केवल केवल क्या आ रहा होगा बच्चों, 9 ही आ रहा होगा, बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा ऑप्शन बी और सी तो आपके आंसर नहीं हो सकते, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते हैं। 1479 के अलावा और कोई आपका डिजिटल सम नहीं होता है। तो 6 और 3 अगर आपका डिजिटल सम आ रहा है तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कैन नॉट रिप्रेजेंट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू गाइस। अब देखो यहां ये टास्क बचता है बच्चों, क्या यहां ये टास्क बचता है बच्चों कि बी और सी तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन ए और डी में से कोई भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। यहां हम ना तो डिजिटल सम से एलिमिनेट कर पा रहे हैं और ना ही आपका यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट से एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसके लिए एक प्रॉपर्टी हम और सीखने वाले हैं बच्चों। एक प्रॉपर्टी और होगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ये चारों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। वी मस्ट नो दीज ऑल 4 प्रॉपर्टीज बेटा टू बी वेरी गुड इन द कैलकुलेशन एंड टू बी वेरी गुड in applying some smart approaches. Okay, so let's start guys. The next property. Okay, it is quite obvious guys that every even numbers square will be an even number, every odd number square will be an odd number. Yes or no? It is very basic thing. Like 7 square is 49, 81 square will be an odd number, 82 square will be an even number. That is quite obvious guys. So even numbers square is even number, odd numbers square is odd number. That we all know. But students, if there is any even number, every even numbers square is multiple of 4. It is very very important to understand guys. And the very very important thing, that is what guys, every odd numbers square gives remainder 1 if we divide that squared value by 8. मतलब 8 का डिवाइड देने पर अगर कोई ऑड नंबर का स्क्वायर है तो वो ऑड ही होगा, और कोई ऑड नंबर अगर आपको दिख रहा है तो उसमें 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। ये बहुत शानदार प्रॉपर्टी है बच्चों। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके पिछला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे होंगे। वी कैन इजीली सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी गाइस। लेट मी प्रूव दिस गाइस। सो डू यू ऑल एग्री विथ मी गाइस? देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। यस और नो? Odd natural number or even natural number. That's it. So if there is any even number means that will be multiple of 2. अरे कोई भी इवन नंबर आपका 2 का मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल होता है, बोलो हाँ या ना। लाइक 12 को आई कैन राइट 2 into 6, 14 को आई कैन राइट 2 into 7, 834 को आई कैन राइट 2 into 417. That's it. Simple. Every even number can be written as 2n in 2n form. बोलो yes or no? And every odd number can be written in 2n plus 1 form. Is this crystal clear to you guys? ये आपका हमेशा odd number होगा। odd क्यों होगा बच्चों? Because we all know कि अगर ये एक even number है, even number, if you add 1 in any even number, you will always get an odd number. That is quite obvious beta. That is very very obvious. अगर किसी even number का मैं स्क्वायर करता हूं guys, तो I will do like this, 2n square and 4n square. तो ये तो बहुत obvious सी बात है students कि whatever product we are getting here, whatever value we are getting here, it is multiple of 4. It is multiple of 4. So it will be divisible by 4. Like 2 square is 4, that is divisible by 4. 4 square will be divisible by 4 for sure. 6 square is divisible by 4 or not? So you will say 6 square 36. The 36 is divisible by 4. So every even number square must be divisible by 4. That's it. Okay? Every even number square must be divisible by 4. That's it. तो ये तो काफी बेसिक सी बात है स्टूडेंट। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। लेकिन स्टूडेंट किसी और नंबर के स्क्वायर की अगर बात करें, 2n plus 1 whole square. Do you all know this simple property guys? This simple formula. What is x plus y whole square? I think you all know guys, x plus y whole square is nothing but x square plus 2xy plus y square. So here guys, I will do like this only. 2n square means 4n square plus 2 into xy, 2 into first term and second term, 2 into first term and second term. 2 into 2n into 1.
प्लस 1 स्क्वायर 1 ओनली। तो यहां जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो डू यू एग्री विथ मी गाइस, आई विल गेट हियर 2n स्क्वायर, सॉरी 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ओके सर, आई थिंक वी ऑल नो दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी बेसिक फॉर्मूला फ्रॉम आवर सेकंड और from our 6th or 7th class, very basic formula it was. Now 4n square plus 4n plus 1. If I take 4n common here guys, I will have n plus 1 inside the bracket. Very very basic thing, we all know how to take the common guys. 4n common ले लिया तो अंदर बता आपका n plus 1, that's it, plus 1. तो यहां स्टूडेंट्स आपको पता पड़ता है 4n n plus 1, 4n n plus 1। अगर ये n और n plus 1 लिखे हैं, if I am having n and n plus 1, do you all agree with me guys? Do you all agree with me? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर लिखे हैं तो उनमें से एक नंबर तो इवन होना ही है। अगर एक नंबर इवन होना है गाइस, तो वो इवन नंबर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2 का मल्टीपल बन जाने वाला है, ये पूरा प्रोडक्ट n इंटू n प्लस 1। अरे बेटा किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको एक इवन नंबर मिलेगा। 3 इंटू 4 करके देखो, आप 71 इंटू 72 करके देखो, आपको इवन नंबर ही मिलना है। हैव यू गॉट माई पॉइंट बच्चों? आपको इवन नंबर ही मिलना। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके देखो, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर मिलना है। और किसी भी इवन नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी इवन नंबर को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट व्हाट गाइस? यू विल गेट मल्टीपल ऑफ 8 और प्लस 1। इसीलिए स्टूडेंट्स किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर में 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, दैट्स इट। किसी भी, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स गाइस, अगर कोई ऑड नंबर है उसका स्क्वायर आपको ऑड वैल्यू देगा, और ऑड वैल्यू अगर आपको स्क्वायर के लिए चेक करनी है बच्चों की कोई ऑड वैल्यू दे रखी है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके अंदर आपको 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 मिल जाना चाहिए। उसके अंदर आपको 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 मिल जाना चाहिए, दैट्स इट। तो आप बोलेंगे सर देखो इस प्रॉपर्टी पर आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे बच्चों, अगर मैं इस नंबर में 8 का डिवाइड दूं, however we are going to learn everything about the divisibility for sure guys, लेकिन ये 4 का 2 का रूल तो आपको पता होगा कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। मतलब इस नंबर में अगर 8 का डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर बच्चों वही आएगा जो लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड देने पर रिमाइंडर आएगा बच्चों। तो ये काफी ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि 789 में अगर डिवाइड दूंगा, सभी को पता है बच्चों कि 720 में डिवाइड जाना है, 760 में 8 का डिवाइड कंप्लीट जाना है, बोलो हाँ या ना। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरा बेसिक तरीके से डिवाइड दे देता हूं आपके लिए, ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाए। इसमें अगर 8 का डिवाइड देंगे तो 8 9 जा 72, रिमाइंडर 6 और 9 8, 8 जा 64 और रिमाइंडर आपका बना 5। अगर ये ऑड नंबर का अगर ये ऑड नंबर है बच्चों, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में मानूं से, तो किसी भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंदर 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। लेकिन इसमें 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 बच रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बी और सी को हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आई थिंक ये चारों प्रॉपर्टी आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है गाइस। मैं रिपीट कर रहा हूं सेकंड प्रॉपर्टी को, सॉरी two properties we have been discussed already guys, and here this is the fourth property. Every even numbers square is multiple of 4 and every odd numbers square gives remainder 1 if we divide that squared value by 8. Now students देखो 1 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 1 होगा और 1 में 8 का डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। अगला ऑड नंबर लिया 3 स्क्वायर गाइस, 3 का स्क्वायर 9,
9 में 8 का डिवाइड तो रिमाइंडर ये क्या आएगा। अगला ऑड नंबर 5 स्क्वायर 25 में 8 का डिवाइड तो रिमाइंडर ये क्या आएगा। 7 का स्क्वायर 49 में 8 का डिवाइड तो रिमाइंडर 1 आएगा। 11 स्क्वायर 121। किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर में आप 8 का डिवाइड दो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स यहां तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं इस क्लास के अंदर। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और मैं आपको करवाना चाह रहा हूं गाइस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस। ये बहुत ज्यादा आपको काम नहीं आएगी स्टूडेंट्स, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फिफ्थ प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं गाइस, फोर्थ प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इधर इन द फॉर्म ऑफ, गाइस यहां शायद गलत दिख दिया है, इन द फॉर्म ऑफ इधर 3n और 3n+1, मतलब या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या 3 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। दैट्स इट। सिमिलरली बच्चों एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इधर इन द फॉर्म ऑफ 4n और 4n+1, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। बहुत ज्यादा काम की आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहां हम खत्म करते हैं बच्चों हमारी सारी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को आइडेंटिफाई करने के काम आ सकती है। ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्मार्ट मेथड्स टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स of various number of almost all the 2-digit and 3-digit numbers guys. We will calculate the square of each and every value till 3-digit, or in some cases we can find for 4-digit and 5-digit as well. Okay students, so I hope you like this video guys. आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और जो वीडियो अभी तक रिकॉर्ड हो चुके हैं गाइस आप उन सबको कंप्लीट फॉर्म में समझ चुके हैं। अगर आप रियली इससे बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियो की सीरीज को, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें गाइस। आई गारंटी यू गाइस कि हम कंप्लीट फॉर्म में स्पीड मैथ्स कवर कर रहे हैं, और ये स्पीड मैथ्स आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देने वाली है। इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हमारी पूरी प्रिपरेशन के दौरान होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें गाइस, कमेंट करना ना भूलिए। We are going to meet in the next class guys with some more amazing concepts and tricks and approaches. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.